Hello, dearest learners. I welcome you all to my class, and I hope this series of word power is helping you a lot. Friends, these words are very useful in Hindi to English translator and English to Hindi translator post, as well as for social interaction and in various fields like hospitals, railway station, and police station. I rest you assure that I will be providing you a specific word power series for various fields. So in upcoming days, I'm going to commence classes for 12th, 11th, 9th, and 10th English literature and language. And along with this, I will also be providing you practice set on the basis of these word powers and newspaper readings. Everything will be there. If you will be staying tuned with me, I will be providing you everything which can strengthen your English literature, language, and spoken. So without making any further delay, let's get into the video. So today's words are very common. These words are very used to in day-to-day life. The first word is respective, respective. Respective means apna apna. Respectively means क्रमशः, respectevely. Respectively मतलब क्रमशः. सेटबैक मतलब होता है आघात या धक्का. सैवेज मतलब होता है अतिहिंसक या बर्बर. पिगी बैक मतलब होता है किसी को पीठ पर लाद कर ले जाना. जब हम किसी को पीठ पर लाद कर ले जाते हैं उसको बोलते हैं पिगी बैक. पिग हेडेड मतलब होता है जिद्दी, जिसको कि स्टबॉर्न भी कहते हैं, जिद्दी. नेगोशिएशन, नेगोशिएट करना या नेगोशिएशन. हम जब वार्ता करते हैं किसी निर्णय या समझौते पर पहुंचने के लिए, कहते हैं ना कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नेगोशिएशन चल रही है, तो किसी निर्णय पे या किसी समझौते पर पहुंचने के लिए जो शब्द हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं नेगोशिएशन. मीन टाइम, बहुत सुना होगा आपने मीन टाइम. मीन टाइम और मीन वाइल दो शब्द का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर मीन टाइम का मतलब होता है दो बातों के घटित होने के बीच का समय. जैसे दो बातें घटित होती हैं उसके बीच जो समय होता है उसको हम कहते हैं इन दैट मीन टाइम, उस समय के बीच में. मीन वाइल का हम उपयोग करते हैं उस समय के दौरान. मीन टाइम का तो यूज़ करते हैं दो बातों के बीच, लेकिन मीन वाइल का हम प्रयोग करते हैं दो उसी समय के दौरान. इन दैट मीन वाइल ही केम टू माई हाउस, उसी समय वो मेरे घर पर आया. एमिएबल मतलब होता है मिलनसार. एमिएबल मतलब होता है मिलनसार. कोई इंसान ऐसा होता है जो सोशली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, तो उसको बोलते हैं एमिएबल या मिलनसार. ल्यूडिक्रस, बहुत बेतुका. ल्यूडिक्रस, ही इज़ अ वेरी ल्यूडिक्रस पर्सन, वो बहुत ही बेतुका आदमी है. लंप सम होता है एक. लंप सम हम बोलते हैं, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है आजकल के डे टू डे लाइफ में. लंप सम मतलब होता है इकट्ठा राशि. जैसे कोई इकट्ठा पैसा देता है तो उसको बोलते हैं लंप सम. चलिए, ये तो वर्ड हो गए, और एक बार फिर से इसको हम प्रोनाउंस करेंगे और आप भी मेरे साथ साथ इसको प्रोनाउंस करते चलिए, और थोड़ा अपने वॉल्यूम को बढ़ा करके. चलिए देखते हैं. रिस्पेक्टिव मतलब होता है अपना अपना. रिस्पेक्टिवली मतलब होता है क्रमशः. सेटबैक मतलब आघात या धक्का. सैवेज का मतलब होता है अतिहिंसक या बर्बर. पिगी बैक का मतलब होता है किसी को पीठ पर या लाद कर ले जाना. पिग हेडेड मतलब होता है जिद्दी. नेगोशिएशन का मतलब होता है वार्ता, किसी निर्णय या समझौते पर पहुंचने के लिए. मीन टाइम का मतलब होता है दो बातों के घटित होने के बीच का समय. चलिए मैं इधर आ जाता हूँ. मीन वाइल का मतलब होता है उसी समय के दौरान. एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार. ल्यूडिक्रस का मतलब होता है बहुत बेतुका. लंप सम मतलब होता है एक मुश्तरक राशि या इकट्ठी राशि जो दी जाती है. सो फ्रेंड्स, दिस वाज द वीडियो ऑफ द डे. आई होप दैट दिस इज helping you a lot. So with that, I am winding the video. Till then, keep working, keep studying hard. Thank you very much.